नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी आदतों के बारे में जिनके द्वारा हमारे दांतों को आगे चल कर के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, यानी हमारे दांतों में आगे चल के बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन बन सकती है। तो ये क्या है 5 बैड हैबिट्स, क्या है 5 ये आदतें, इनको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर आपकी जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है नंबर उस पर कांटेक्ट करें। कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपकी बात मुझसे करवा दी जाएगी। चलिए जानते हैं कि वो 5 ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हम जाने में ही सही करते हैं, लेकिन वो हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए आगे चल के काफ़ी हार्मफुल कंडीशन क्रिएट कर सकती हैं। तो सबसे पहला है नेल बाइटिंग। दोस्तों, ये बहुत सुनने में कॉमन सा लगता है कि नेल बाइटिंग से हमारे दांतों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप भरोसा मानिए, नेल बाइटिंग से आपके दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि नेल बाइटिंग लोग करते क्यों हैं। देखिए, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, जाने अनजाने में ही सही। यदि व्यक्ति स्ट्रेसफुल लाइफ में है, स्ट्रेसफुल जीवन जी रहा है, तो वो अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, अपने दिमाग को, अपने ध्यान को भटकाने के लिए अपने नेल को दांतों से चबाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपको भी ऐसी हैबिट है तो प्लीज़ इसको सुधारिए। आप जानने की कोशिश करिए कि नेल बाइटिंग क्यों हो रही है, क्या स्ट्रेस है आपके लाइफ में। यदि ऐसा कुछ है तो प्लीज़ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अपने दांतों को इसकी सज़ा बिल्कुल मत दीजिए। हो क्या सकता है इससे? लेकिन नेल बाइटिंग करने से क्या होता है, सबसे पहले कि दांतों में माइक्रो क्रैक्स बन जाते हैं, दांतों के चिप ऑफ होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब उसके कॉर्नर्स जो हैं वो टूट सकते हैं। दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार तो आपके गम्स भी डैमेज हो जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो दूसरी बैड हैबिट है वो है अपने दांतों का टूल्स के जैसे इस्तेमाल करना। तो आपके दांत हैं वो कोई टूल बॉक्स का आपका टूल नहीं है कि आप उससे अलग अलग टाइप के काम कर सकते हैं। दांतों का केवल एक काम है और वो है भोजन को चबाना, जिसके कारण से आपके भोजन छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं और डाइजेशन में हेल्प मिलती है। होता क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, अब उनको ओपनर नहीं मिल रहा है, उनके पास ओपनर नहीं है, तो उसके बॉटल के ढक्कन को दांत से ही वो खोलना स्टार्ट कर देते हैं। किसी इलेक्ट्रिक वायर को छीलना है तो दांत का यूज़ करना चालू कर देते हैं। किसी रैपर को फाड़ना है तो दांत का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये मेजर प्रॉब्लम कर सकती है। आपके दांत फ्रैक्चर हो सकते हैं, टूट सकते हैं, दांतों में सेंसिटिविटी तो तुरंत ही आ जाती है। आप अंदाज़ा करके देख लीजिए कि अपने दांतों से किसी बॉटल को खोलिए, रैपर को खोलिए या फिर कोई कड़क चीज़ आप ऐसा चबाइए जो कि दांतों से नहीं करना चाहिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन लंबे समय के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा आपके मसूड़ों में भी चोट लग सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी जो एक हैबिट होती है वो है आइस क्यूब को चबाना। अब ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि एक आइस क्यूब को चबाने से दांतों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आइस क्यूब भला कौन चबाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्रिज से निकाल करके और आइस क्यूब चबाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि यदि आप जूस पी रहे हैं या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं या और ऐसा कोई ड्रिंकिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसमें बर्फ़ डाल करके यूज़ करते हैं, तो जब उस जूस या फिर सॉफ्ट ड्रिंक ख़त्म हो जाता है, उसमें आइस पीस बचते हैं, तो अक्सर उसको व्यक्ति मुंह में डाल करके और चबाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये छोटी आदत लगती है, बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है, लेकिन इससे आपको दांतों में बड़े इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही, माइक्रोस्कोपिक स्क्रैचेस बन जाते हैं, इसके कारण से सेंसिटिविटी हो सकती है, या आपने ज़्यादा ताकत से चबा लिया और आपका दांत का कोई टुकड़ा, दांत आपका कमज़ोर है तो चिप ऑफ भी हो सकता है, यानी उसका कोई टुकड़ा टूट भी सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। चौथी एक हैबिट होती है, ये भी एक ऐसी हैबिट है जो हम जाने अनजाने में करते हैं। मतलब यदि आपको टोक दिया जाए तो आप उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि आप का उसके ऊपर बस नहीं रह जाता है, और ये होती है ग्राइंडिंग हैबिट
टूथ ग्राइंडिंग इसको बोल सकते हैं, या क्लंचिंग हैबिट बोल सकते हैं, या फिर ब्रुक्सिज्म भी इसको बोलते हैं। खासकर ये हार्मफुल तब होती है जब नाइट में ऐसी आदत हो जाती है, आपको पता नहीं चलेगा, आप सोते हुए भी दांतों को अपने ग्राइंड करते हैं, चबाते रहते हैं अंदर से अंदर। इससे क्या हो सकता है, इससे भी दांत को जो घिसने की समस्या है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जब ताकत से आप चबाते हैं तो मसल्स भी प्रेशर पड़ता है, पीएमजे में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको हेडेक की समस्या भी हो सकती है। अब जनरली क्या होता है, यदि रात वाली जो आदत है ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि इसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। यदि ऐसी समस्या है तो प्लीज़ इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। और एक नाइट गार्ड आता है, इसको आप बनवा करके पहन सकते हैं सोते समय। इससे क्या होगा, भले ही आपकी आदत है ब्रुक्सिज्म की, दांत पीसने की, घिसने की, लेकिन नाइट गार्ड आपके दांतों को प्रोटेक्ट करेगा और आपको आगे चल के कोई समस्या नहीं होगी। और पश्चिमी हैबिट कह सकते हैं, वो है ज़्यादा मात्रा में शुगरी मटेरियल या फिर एसिडिक फूड मटेरियल, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, उसका यूज़ करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब तक वो मीठा नहीं खाते तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो क्या होता है कि जब हम ज़्यादा मात्रा में मीठा खाते हैं तो मीठे में क्या प्रॉपर्टी होती है कि फर्मेंटेशन ज़्यादा होता है। उसमें क्या रहता है कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट बनता है। दांतों को कह सकते हैं दांतों में सड़न की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर यदि हम खाने के बाद उसको प्रॉपर साफ ना करें तो। इसके अलावा यदि हम एसिडिक फूड मटेरियल ज़्यादा यूज करते हैं, खासकर जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, तो इसमें क्या होता है कि एसिडिक मटेरियल होने के कारण दांतों का जो इनेमल होता है वो धीरे धीरे उसमें क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो घिसना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो ज़्यादा आपको एसिडिक फूड मटेरियल या ज़्यादा शुगरी मटेरियल, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, आपको लेने से बचना चाहिए। तो ये 5 ऐसी हैबिट हैं जो हम जाने अनजाने में ही सही लेकिन अक्सर अपनी लाइफ में करते हैं, जिससे आगे चल के हमें डेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे। जय हिंद, जय भारत।